इस साल सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 104 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कोटा से सिलेक्ट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा जनरल कैटेगरी के उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडब्ल्यूएस कोटा में जो लोग चुने गए, उनकी प्रोफाइल, उनके बैकग्राउंड और ईडब्ल्यूएस स्कीम के लिए इनकम एलिजिबिलिटी में काफी अंतर है। जैसे 2025 की सिविल सर्विस परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 104 कैंडिडेट्स चुने गए थे, उनमें से 67 कैंडिडेट्स ने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही अपनी पढ़ाई की, जिनकी सालाना फीस 2,65,000 रुपए तक है। 28 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पिता का बिजनेस है, किसी की दुकान है तो किसी का कोई और व्यापार है। 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं और 14 कैंडिडेट ऐसे जो कि आईआईटी से पढ़े हैं या फिर एनआईटी से पढ़े हैं। ये सब बताने का या मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर जो नियम बनाए गए, उन नियमों को लेकर सवाल है, क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का विश्वसनीय तरीके से निर्धारित करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। वैसे तो ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए नियम ये है कि सालाना इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा की खेती की जमीन जो है वो नहीं होनी चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा मकान जो है वो भी नहीं होना चाहिए। नगर पालिका के अंदर 100 गज से बड़ा प्लॉट नहीं होना चाहिए। और ये सब चीजें जो हैं ये निर्धारित की गई हैं। लेकिन 8 लाख के सालाना इनकम को लेकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक में इसको लेकर सवाल उठ चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी के लिए एडमिशन की अर्जियों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार से पूछा था कि वो बताएं कि कैसे ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए 8 लाख रुपए की सालाना इनकम की योग्यता जो है उसे निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने पूछा था कि 8 लाख रुपए की सालाना इनकम जो है वो ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए भी है, और इस पर केंद्र सरकार ने फिर अपना जवाब दिया 2022 में कि सैलरी और खेती से जो भी इनकम हो रही है वो ओबीसी क्रीमी लेयर से बाहर है, जबकि ईडब्ल्यूएस कोटा में ये शामिल है। इसलिए 8 लाख रुपए की सालाना इनकम की सीमा ईडब्ल्यूएस कोटा को निर्धारित करने के लिए सही है।